मीडिया के सभी बंधुओं का बहुत धन्यवाद करता हूं कि आपने आज मुझे अपनी बात रखने का मौका दिया। हाल ही में जो दायित्व मिला है उसके लिए मैं पूरे प्रदेश की जो शीर्ष नेतृत्व है उन्हें मैं हार्दिक आभार व्यक्त करता हूं, धन्यवाद देता हूं और उन्हें पूर्ण विश्वास दिलाता हूं मीडिया के माध्यम से, आपके माध्यम से, कि उनकी जो अपेक्षाएं हैं मुझसे मैं उस पर पूरा खरा उतरने का प्रयास करूंगा। और हमारा जो मेन मकसद रहेगा वो मैंने उस दिन भी स्पष्ट किया है कि जिस प्रकार जिला शिमला में 3 विधानसभा क्षेत्र आते हैं और आज के समय में हम तीनों सीटें नहीं जीत पाए, तो हमारा मकसद रहेगा कि हम अगला जो 2027 का हमारा चुनाव होगा हम जिला शिमला की तीनों सीटों पे विजय प्राप्त करेंगे और उसके लिए संगठन में जिस प्रकार का भी काम करना पड़ेगा और हम पूरा प्रयास करेंगे कि हम अगली 2027 का चुनाव जिला शिमला की तीनों सीटों पर जीतें। मैं अपने कांग्रेस के मित्रों को ये बताना चाहूंगा कि आपकी जो सरकार है इस वक्त, कांग्रेस पार्टी की जो सरकार है प्रदेश के अंदर, वो हर क्षेत्र में विफल साबित हुई है। इनकी जो सरकार है वो सिर्फ अपने मित्रों को बेनिफिट देने के लिए काम कर रही है। लेकिन अगर हम बात करते हैं प्रदेश के अंदर, ये नेता प्रतिपक्ष की बात कर रहे हैं कि वो केंद्र में जाके रुकवा रहे हैं, तो मैं उनको ये बताना चाहूंगा कि आज के समय में प्रदेश में जो विकास नजर आ रहा है, जो भी काम हो रहे हैं, वो सिर्फ केंद्रीय योजनाओं के काम हो रहे हैं। आप यहाँ पे शिमला में अगर हम स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट की बात करें तो वो भारतीय जनता पार्टी के समय में हुआ। बड़े बड़े अगर हम कामों की बात करें, अभी ये तो उद्घाटन के लिए लड़ रहे हैं, काम हमारी भारतीय जनता पार्टी की सरकार में हुए और लड़ाइयाँ ये उद्घाटन के लिए कर रहे हैं। आप देख लीजिए, आपके सामने टनल भारतीय जनता पार्टी के समय में ये टनल बनी और दोनों छोर इसके मिल गए थे सिर्फ उद्घाटन करने के लिए ये गए। ढली में बस स्टैंड का निर्माण हुआ, वो भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया। इसके अलावा जो भी अभी इतनी बड़ी बड़ी योजनाएं हैं, आप चाहे शिमला मटौर हाईवे 4 लेन का काम चल रहा है, कालका शिमला 4 लेन का काम चल रहा है और धर्मशाला के लिए सड़क बन रही है, सारी जो ये 4 लेन जो टनल्स बन रही है, सड़कें बन रही है, जो भी विकास के काम है वो केंद्रीय बजट से काम हो रहा है। और वो जयराम जी अगर केंद्र में जाते हैं तो इन्हीं कामों को लेकर जाते हैं और प्रदेश ये अपना बता दे। इन्होंने तो उल्टा ये तो लगभग 2000 के आसपास के इन्होंने इंस्टीट्यूशन बंद कर दिए। ये बात करते हैं रोजगार की फील्ड में ये बिल्कुल मुझे लगता है कि जीरो पे है। अभी कल परसों इनका बयान आ रहा था कि हम 35,000 नौकरियां दे दी, 45,000 नौकरियां और देंगे। अब हम लोगों को, आम जनता की नजरों में तो कोई नौकरियां नजर आई नहीं। अगर हम 1-2 नौकरियों को छोड़ दें जिसके बारे में मैं ज्यादा नहीं बताना चाहूंगा, वो आप सब जानते हैं, तो ये तो सिर्फ इन्होंने तो नौकरियों से निकालने का काम किया है। लगभग 10,000 के करीब इन्होंने नौकरियां छीनी है। उसके अलावा इन्होंने अभी ये 45,000 नौकरियों की बात कर रहे हैं। बिजली बोर्ड में इन्होंने लगभग 7,000 पद जो थे वो खत्म कर दिए। इस प्रकार का जो सरकार का रवैया है, और ट्रेजरी कितने टाइम से बंद है, ठेकेदारों की हालत खराब है, आम जनमानस जो विकास के काम हो रहे हैं वो सारे ठप पड़े हैं। तो इनको, इस सरकार को तो मुझे लगता है कि सरकार को जनता से माफी मांगनी चाहिए। जिन कामों को लेके, जिन गारंटियों को, 10 गारंटियों को लेके ये सत्ता में आए थे, वो गारंटियां पूरी करना तो दूर। अगर हम बात करें, इन्होंने गारंटी दी थी कि हम 300 यूनिट बिजली फ्री करेंगे, लेकिन उल्टा जो 125 यूनिट बिजली हमारी सरकार ने प्रदेश की जनता को फ्री करी थी वो इन्होंने बंद कर दी। इवन ये तो प्रेशर में आ गए, अदरवाइज ये तो टॉयलेट शुल्क लगा रहे थे, आपके सामने है। मतलब इस प्रकार की सरकार आज तक हमने नहीं देखी, जो इतनी जन विरोधी, इतनी मतलब नीचे तक जो मतलब गिर गई सरकार। आप सोचो कि आजकल सब्सिडी के, बिजली में सब्सिडी छोड़ दो, आप 300 यूनिट फ्री की जगह 125 भी आपने खत्म कर दी। अब आप आम जनता से सब्सिडी छुड़वा रहे। आप आम जनता के गांव में पानी, हमारी सरकार ने जल जीवन मिशन के तहत घर घर में पानी दिया, फ्री पानी दिया, और ये गांव में पानी पे बिल लगा रहे। मतलब किस तरह का आप काम कर रहे हैं। मुझे बड़ा खेद होता है कि इस प्रकार की सरकार आज प्रदेश में है, और मुझे लगता है कि ऐसी सरकार को रहने की
रहने का नैतिक अधिकार बिल्कुल है। इस विषय में बहुत हमारे पूर्व बड़े नेताओं ने भी बहुत बार कहा है, और एक बार मैं आपके माध्यम से दोबारा कहना चाहूँगा। जब हमारी सरकार 2017 से 22 के बीच में रही, उसमें कोविड का भी टाइम रहा, आप सब जानते हैं बहुत परेशानी रही, उसके बावजूद भी लगभग 22,000 करोड़ के करीब का कर्ज हमारी सरकार ने जो लिया वही हुआ। और 2022 में जब ये सत्ता में आए तो लगभग 47,000 करोड़ का कर्ज हमारे प्रदेश में था। उससे पहले जब 2017 में श्री माननीय जयराम जी ने सत्ता संभाली, हमारी भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने संभाली, तो लगभग 28,000 करोड़ प्रदेश पे कर्ज था। तो हमने लगभग 20-22,000 कर्जा लिया। इन लोगों ने तो कर्ज की रिकॉर्ड तोड़ दिए। 2 सालों में 30,000 करोड़ से ज्यादा का कर्ज। और अगर आप देखें तो धरातल पे कुछ भी नहीं है। अब इनके लोग सिर्फ इन्होंने कितने अपने लोगों को बेनिफिट देने के लिए किसी की जिसकी 35,000 सैलरी पे रखना था उसको 2 लाख सैलरी कर दी। ऐसी कई चीजें सामने आ रही है। और आप देख रहे हैं आजकल कोई खनन माफिया, अभी कल मैं किसी अखबार में पढ़ रहा था तो 50 डंपर और 4-5 जेसीबी पोकलेन मशीनें, इस तरह का जो। और अभी आपने देखा मंडी में माफिया ने किस प्रकार एसडीएम के दांत तोड़ दिए। आप कोई खच्चर वाले को 1.5 करोड़ का रेत, इस तरह की जो चीजें हो रही है ये बड़ी शर्मनाक है, और ये पूरे प्रदेश के लिए बड़ी शर्मनाक है। और रही कर्जे की बात, तो मुझे ऐसा लगता है कि ये सारे रिकॉर्ड तोड़ने वाली है। और ये पैसा जा कहां रहा है मुझे ये समझ नहीं आता। मैं ये सरकार से पूछना चाहूंगा कि आपने 30,000 करोड़ कर्जा लिया, वो गया कहां? डेवलपमेंट के नाम पे तो आपने इंस्टीट्यूशन बंद कर दिए, आपने सैकड़ों स्कूल बंद कर दिए, सैकड़ों कोई प्राइमरी हेल्थ सेंटर बंद कर दिए, पटवार सर्कल बंद कर दिए। जिन लोगों की आवश्यकता थी, जो मूलभूत सुविधाएं थी, आप उसे तक छीनने का प्रयास कर रहे हैं। तो आप क्या कर रहे हैं मुझे समझ नहीं आ रहा। अंत में जो शिमला का नवीकरण करने के लिए हमारे राष्ट्रीय ध्वज को शिफ्ट किया जा रहा है और ब्रिज से जो शेड मिटाया जा रहा है, उसको आप कैसे देखते हैं? इस विषय में मैं बहुत ज़्यादा नहीं आपको बता पाऊंगा। मेरा यही इनसे निवेदन रहेगा सरकार से कि अगर किसी कारण ब्यूटिफिकेशन के लिए, स्थान ज़्यादा चौड़ा करने के लिए आप हटाना चाहते हैं, उसे हटाना तो नहीं चाहिए, लेकिन उसको अच्छी जगह, मतलब उससे ज़्यादा अच्छी जगह जहाँ पे उसकी ज़्यादा विजिबिलिटी हो, क्योंकि राष्ट्रीय ध्वज है, ये हमारा मान सम्मान है पूरे। हमें इसका मान सम्मान करना चाहिए। क्योंकि अभी ज़्यादा इस विषय में मैं पार्टी की तरफ से ज़्यादा कुछ नहीं कहूँगा। और मेरा जो पर्सनल ओपिनियन है, मैं कहूँगा तो अच्छी जगह में, जैसे इन्होंने टका बेंच की बात की, तो अगर वहाँ पे इनको अच्छा स्थान मिलता है तो वहाँ स्थानांतरित करना चाहिए। लेकिन पहले उपयुक्त स्थान देकर, लोगों की राय जानकर, आम जनता से पूछकर, क्योंकि ये राष्ट्रीय ध्वज कोई छोटी मोटी चीज़ तो है नहीं, तो उसके हिसाब से लोगों को काम करना चाहिए।